न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। न्यूज स्पेशल में बात करेंगे सिक्किम में आए सैलाब को लेकर। सिक्किम में आए सैलाब से मरने वालों की संख्या 19 पहुंच गई है, जबकि 103 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 22 सेना के जवान हैं। 19 मृतकों में भी 4 सेना के जवान हैं। हालांकि अब तक 2011 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया है, मगर इस आपदा ने सिक्किम के बड़े हिस्से को तबाह और बर्बाद कर दिया, जबकि 22,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि आपदा के 2 दिन बाद सिक्किम में कैसे हैं हालात, इस रिपोर्ट में देखिए। लगभग 3,000 टूरिस्ट वहाँ लाचेन और लाचुंग में स्ट्रैंडेड हैं और इसके अलावा लगभग 700-800 ड्राइवर्स भी होंगे जिनकी गाड़ियां गई हुई हैं। लगभग उसमें 3,000 में 150 लोग शायद मोटरसाइकिल से गए हैं, जो अपने एडवेंचर उसमें वो भी उसी में है। हम सबको जैसा मैंने बताया कि आर्मी और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के थ्रू हम इवैक्यूएट करेंगे। सिक्किम को जोड़ने वाली एक लौती जो सड़क है नेशनल हाईवे 10, वो अलग अलग जगहों पर जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है और उसके बाद ही जो है सिक्किम के साथ मेनलैंड इंडिया का जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। ऐसे में जब सड़कें कट चुकी हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरसेक्शन इसलिए है क्योंकि ये रम्बम चेक पोस्ट जो है यहीं पर पश्चिम बंगाल की सीमा खत्म होती है और यहीं से सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो शुरू होती है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पुलिस तैनात है और साथ ही यहाँ पर जितना भी अगर आप देखेंगे तो राशन से लेकर ग्रोसरीज और तमाम जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सिलीगुड़ी से होते हुए जाती है सिक्किम की ओर। चूंकि नेशनल हाईवे 10 जो है बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है, 22,000 से ज्यादा लोग जो है इस बाढ़ के चपेट में आए हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और साथ ही 2,000 लोगों को जो 22,000 से ज्यादा लोग जो है इस बाढ़ के चपेट में आए हैं, बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और साथ ही 2,000 लोगों को जो है इवैक्यूएट कराया गया है। सिक्किम के रोंगपो इलाके में हम पहुंचे हैं और यहाँ अगर आप तस्वीरों में देखें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें दिखेगी। आपको बता दें ये पूरा एक रेसिडेंशियल इलाका हुआ करता था, लेकिन 4 अक्टूबर को जैसे ही बादल फटता है उसके बाद ही तीस्ता नदी का जलस्तर इस कदर बढ़ा कि यहाँ पर पानी के साथ मिट्टी यहाँ पर आ पहुंची। हम आपको ये जो इलाका दिखा रहे हैं ये पूरा बस्ती का इलाका हुआ करता था, लेकिन सारे के सारे घर जो है वो जमीन दोष हो गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर जेसीबी की तस्वीरें दिख रही होगी, सिर्फ उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो ही दिख रहा है, उसका पूरा हिस्सा जो है वो मलबे में यहाँ पे दब चुका है। और पीछे जितने भी आपको अगर मकान दिखे तो जो नीचे आपको दिख रहा है वो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो मिट्टी में मिल चुका है। और मौसम विभाग की ओर से कहा गया कि अगले 48 घंटों तक जो है लगातार बारिश होती रहेगी। ऐसे में चुनौतियां काफी ज्यादा है। क्या हुआ था 4 तारीख को अचानक से, क्योंकि यहाँ पर तो पानी आने की कोई बात ही नहीं है, ये पूरा जो है रिहायशी इलाका है, क्या हुआ था? अचानक सी बारिश आई और पूरा हल्ला हुआ। हल्ला होने के बाद सब कोई भागने लगा अपना अपना जान बचाकर और भागे जहाँ जहाँ तक कोशिश किया आदमी वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद से सुबह होकर देखा गया तो पूरा डूब चुका था ये। हाँ, अभी तक 2 दिन से आदमी काफ़ी परेशान है और लाइट नहीं है और पीने का पानी भी नहीं है। और जहाँ जहाँ तक गवर्नमेंट ने शिविर दिया है वहाँ पे बसेरा कर रहे हैं हम लोग। मैं वो पेड़ का उधर रहती थी, वहाँ कुछ नहीं, घर भी नहीं है। एटलीस्ट किसी का तो घर भी मिला, मेरा तो घर भी नहीं मिला, ना कुछ मिला, ना कपड़ा है, ना कुछ है, ना घर में रहने का सामान कुछ है, सब बिछड़ गया था। पानी भी आया तो हम लोग को पता नहीं था, कोई इन्फॉर्म भी नहीं किया था, ना पुलिस आया। पुलिस भी आया कि 1-2 आदमी को बोला, पुलिस भी भागने लगा है उधर से। इतना पानी से निकल के भागना पड़ा हम लोग को। अभी कहीं कुछ नहीं है तो कहाँ रहेंगे, ना घर भी था, सब चला गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैस्मिन है। तो जैसा कि जैस्मिन बता रही है, उनकी आंखें नम हैं और जैसा वो बता रही थी
कि अचानक से अफरा तफरी का माहौल होता है जैसे ही जल स्तर बढ़ने लगा और उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। घर पे जो बच्चे थे उनको उठाकर जान बचाकर उनको अपने घर से निकलना पड़ा, ना कोई सामान ले जा पाए, बस जान बचाते हुए दौड़ते भागते जो है वो अपने घरों से निकले। और उसके बाद जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो देखा तो घर तो था ही नहीं, चारों ओर बस मलबा दिख रहा है और चारों तरफ जो है यहाँ पर बस बेबसी का जो है यहाँ पर माहौल है। आपको बता दें कि बाकी जो मकान है, पक्के मकान है, वो शायद फिर एक बार अपने घरों को वापस जा पाए, लेकिन उनके जैसे जो कच्चे घरों में रहते थे अब उनके घर भी नहीं रहे और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उनके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कराया जाए ताकि फिर एक बार जो है जनजीवन सामान्य हो पाए। पहले बादल फटा, तीस्ता नदी में बाढ़ गई, फिर लहोनक झील की दीवारें टूटी तो तबाही आ गई। साथ ही जब 54 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से झील का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा तो पीछे सिर्फ बर्बादी छोड़ गया। सिक्किम जैसा हाल उससे सटे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों का भी है। वहां भी लोग इस त्रासदी की मार को झेल रहे हैं, लेकिन इस तबाही को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो चौंकाने वाला है। हर तरफ तबाही, बर्बादी और बेहिसाब पानी। और इस विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी की तलाश। ये सिक्किम है, हिमालय की गोद में बसा सिक्किम। ताजी हवा, जंगली घाटियां और बर्फ से ढके पहाड़। अक्सर सिक्किम का नाम सुनकर यही दृश्य दिमाग में आता है, लेकिन मंगलवार की रात यहाँ कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि राज्य की तस्वीर डरावनी हो गई। रात के अंधेरे में बादल फटा और सुबह जब उजाला हुआ तो चारों तरफ सिर्फ विनाश के निशान थे। तीस्ता बाजार का इलाका है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिर एक बार जो है रौद्र रूप धारण करते हुए तीस्ता नदी के पास ये सड़क जो है बिल्कुल कट चुकी है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएं जिस तरह से 4 तारीख को फ्लैश फ्लड्स हुए, उसके बाद पानी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर लोगों के घरों में जो है पानी चला गया और अभी भी लोग परेशान हैं और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार रात जब बादल फटा तो तीस्ता नदी में बेहिसाब पानी बढ़ गया, जिससे नदी किनारे बसे इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। नदी का जलस्तर बढ़ने से सिर्फ सिक्किम ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कालिम्पोंग में हुआ है, जो कि सिक्किम के बिल्कुल नजदीक है। मलबे में दबी इस गाड़ी को देखिए। एक बार देखने पर तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ कोई गाड़ी भी है। ये हाल है कालिम्पोंग के तीस्ता इलाके का, जहाँ तीस्ता नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि भूस्खलन की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस जल प्रलय में कालिम्पोंग के अलावा दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में भी भारी नुकसान हुआ है। मोर देन 5000 वहाँ आदमी लोग सफर्ड, 5000 आदमी लोग सफर्ड होने का मतलब एक बड़ा बहुत नुकसान है। इधर में तो बड़ा एक गाँव ही था, गाँव ही नहीं है। आगे में बड़ा हॉस्पिटल था, आगे में हम लोग एक टूरिज्म वर्ल्ड ही था, उसका राफ्टिंग था, गाड़ी था, सब तो लेकर गया। सिक्किम में आई तबाही को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसका कनेक्शन नेपाल में आए भूकंप से है। दरअसल सिक्किम में आए जल प्रलय का बड़ा कारण लहोनक झील भी है, लेकिन इस झील से तबाही कैसे मची, इसको इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए समझिए। इन दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। 17 सितंबर और 28 सितंबर को ली गई तस्वीरों में लहोनक झील का क्षेत्रफल 162.7 और 167.4 हेक्टेयर दिखाई देता है। वहीं त्रासदी के बाद की तस्वीर से पता चलता है कि झील का क्षेत्रफल आधे से भी कम बचा है और इसमें लगभग 60.3 हेक्टेयर इलाके में ही पानी दिख रहा है। जब लहोनक झील सुकड़ी तो पानी तेज रफ्तार के साथ बाहर निकला, जिससे चुंगथांग डैम भी टूट गया और झील का 150 हेक्टेयर में भरा पानी सिक्किम के निचले इलाकों में पहुंच गया, जिससे भयंकर तबाही मची। अब क्योंकि नेपाल में भूकंप का आना, बादल का फटना, फिर झील का टूटना, ये सभी घटनाएं एक के बाद एक करके हुई,
ऐसे में वैज्ञानिक ये पता लगाने में जुटे हैं कि कहीं नेपाल के भूकंप ने झील की दीवारों को कमजोर तो नहीं कर दिया था। ताजुब की बात यह है कि जो लोहांको, साउथ लोहांको जो ग्लेशियर्स है, इसके इर्द गिर्द जो है करीब 40 से 50 अर्थक्वेक्स 5 बरस के अंदर हुए हैं। अब बात ये उठती है कि 3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है करीब 10 टन ऑफ एक्सप्लोसिव एनर्जी जनरेट करता है। तो ये इम्पैक्ट जो है ये साउथ लोहांको ग्लेशियर के जो किनारा है, जिसको मोरेन बोलते हैं, उसको जरूर ये तोड़ा होगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हालांकि बाढ़ की मार झेल रहे सिक्किम के लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कालिम्पोंग से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।